यहाँ नीचे हमको संगम भी देखने को मिलता है, चंद्रा और भागा रिवर का। दूर से देखने में मुझे ऐसा लगा कि ये पत्ता गोभी है, लेकिन जैसे मैं यहाँ खेत में आई कहीं कहीं पर हमको इतनी सारी पेटियाँ गदेरे की तरफ डाली हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ने के लिए मेन रोड ऊपर है, लेकिन वहाँ तो पुल ही गायब हो रखा है। यहाँ पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लोग एक ही मूर्ति की पूजा करते हैं और यहाँ के मंदिर की निर्माण शैली बिल्कुल अलग सी है। तो भैरवनाथ जी साथ में चलते हैं, फिर उनको वापसी भेजने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले के केलोंग शहर से। चारों तरफ खूब सारी हरियाली के साथ मौसम आज का बहुत ही सुहावना सा है। आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं, जिसकी वजह से किसी टाइम तेज़ धूप और किसी टाइम हल्की हल्की गुनगुनी धूप खिल रही है। जिस गेस्ट हाउस में हम रुके हुए हैं, यहाँ पर से पूरे केलोंग शहर का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। लोगों के सीढ़ीनुमा खेत हैं जिनमें आलू और गोभी की खेती हो रखी है। बाकी सामने वाली पहाड़ी पर अलग अलग जगहों पर बहुत ही सुंदर सुंदर गांव बसे हुए हैं और उन गांवों के सुंदर सुंदर सब्जी के खेत हमको देखने को मिल रहे हैं, जो कि दूर से दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ठीक सामने बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं जिन पर अभी बादल छाए हुए हैं। दिन के लगभग 11:30 बजे होटल रूम से चेकआउट करने के बाद अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। यहाँ के लोग आजकल इन हरे भरे खेतों में काम पर लगे हुए हैं और काम निराई गुड़ाई करने का नहीं बल्कि सब्जियों को हार्वेस्ट करने का काम हो रहा है। पिकअप गाड़ी वगैरह सीधे नीचे खेत में ही जा रखी हैं। गोभी वगैरह हार्वेस्टिंग हो रही है, कट्टे भर भर के, पेटियाँ भर भर के। ये नज़ारा तो बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम मेन हाईवे से राइट मुड़ गए हैं और हम जा रहे हैं उदयपुर की तरफ। पहले हम थोड़ा सा आगे चले गए थे, फिर गाड़ी बैक की, हमको ये रोड दिखी नहीं और जाना यहाँ था। थोड़ा आगे पहुँचे कि भाई यहाँ पर से एक रोड जाती थी, कहाँ चली गई, तो फिर बैक हुए। और जैसे 100 मीटर आगे बढ़े वैसे यहाँ पर ट्रक और पिकअप गाड़ियों का जाम लग गया है। आजकल यहाँ पर सब्जियों की हार्वेस्टिंग होती है तो अलग अलग गाँवों में ट्रक और पिकअप गाड़ियाँ जाती रहती हैं। इसके अलावा इधर साइड दूसरा वाहन नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा पिकअप, ट्रक, मिनी ट्रक, छोटा हाथी, बड़ा हाथी सब है। और आजकल बरसात के दिनों में भी यहाँ खेतों में कुछ इस तरह से पानी लगाया हुआ है। इधर साइड गोभी के छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं। कुछ गोभी हार्वेस्ट करने के लिए हो गई और कुछ गोभी अभी इतनी छोटी है। दूर दूर पहाड़ियों पर बसे सुंदर सुंदर गांव और ठीक सामने बहुत ही बड़ी ऊंची पहाड़ी। उस पहाड़ी पर ऐसे डिजाइन लग रहे हैं जैसे किसी ने हाथ से बनाए हों। साथ ही उसी के ऊपर बहुत बड़े बड़े हिमखंड भी हैं। और यहाँ नीचे हमको संगम भी देखने को मिलता है, चंद्रा और भागा रिवर का। यहाँ से आगे ये नदी चंद्रभागा कहलाती है। यहाँ पर हर एक गांव की अपनी अलग ही खूबसूरती देखने को मिल रही है। वैसी हरे भरे खेत, वैसी यहाँ के लोगों के बहुत ही सुंदर सुंदर घर देखने में किसी जन्नत से कम बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। तांदी मार्केट तो नीचे है और ये वाला गांव है तांदी गांव। बहुत सारे पुराने ज़माने के घर भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सब लोग लगे हुए हैं फूल गोभी तोड़ने पर। इतना बड़ा खेत है, इसमें सारी जगह फूल गोभी हार्वेस्ट करने के लिए हो रखी है। हम इस वाले रोड पर इन गाँव की तरफ फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा ही दूरी पर नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। ऊपर गांव का एरिया है, गांव के लोगों के खेत हैं, बीच से सड़क जारी है। और यहाँ इस वाले खेत में देखिए सिर्फ पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग हो रखी है। मैं यहाँ ऊपर चलती हूँ आप सभी लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए जी, दूर से देखने में मुझे ऐसा लगा कि ये पत्ता गोभी है, लेकिन जैसे मैं यहाँ खेत में आई तो ये पत्ता गोभी नहीं है बल्कि ये सलाद पत्ता है, जिसको कि लेट्यूस बोलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हल्के हल्के पत्ते होते हैं। लगता तो सेम बंद गोभी की तरह है लेकिन है नहीं। और
इन सभी क्रेट में ये भर के रखा हुआ है। अभी तो पूरा खेत बचा हुआ है भाई हार्वेस्टिंग करने के लिए। गांव के लिए ये वाला रास्ता ऊपर जा रहा है, तो मैं इस वाले रास्ते से ऊपर चलती हूँ। रास्ते के दोनों साइड ये कंडाली है। यहाँ की कंडाली थोड़ा सा अलग प्रकार की देखने को मिल रही है। बाकी सुंदर सुंदर ये पर्पल कलर के फूल खिले हुए हैं। और मैं यहाँ ऊपर देखने के लिए आई हूँ सेब के पेड़। वैसे सेब हमारे इधर साइड भी होते हैं, लेकिन इधर साइड लोग अलग अलग वैरायटी के सेब अपने खेतों में लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सुंदर सा एक आलू का खेत है और उसके बीच में ये बड़े बड़े पेड़ हैं। ये लाल कलर का सेब है, मतलब बचपन ही से लाल हो रखा है। बाकी ये ग्रीन कलर के सेब हैं। मुझे तो इनका नाम बिल्कुल ही पता नहीं है कि कौन सी वैरायटी ये है, लेकिन देखने में बहुत ही गजब के लग रहे हैं। वाह, और आलू के पौधे भी बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं। यहाँ नीचे की साइड एक छोटा सा किचन गार्डन भी है। इसमें 3 क्यारियाँ हैं। एक क्यारी में बीटरूट है, दूसरी में प्याज है और तीसरी में राई है। साथ ही ये देखिए महिलाएं जाने लगी हैं खेतों की तरफ, पीठ पर कंडी लेकर, ये प्लास्टिक वाली कंडी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जहाँ पहुँचने के लिए हम अपने सफ़र में आगे बढ़े हैं, कहीं वहाँ पहुँचने में अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि हम प्रत्येक गांव में रुक रहे हैं, खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे हैं, लोगों के खेतों की तरफ जा रहे हैं। इतनी सारी सब्जियाँ हार्वेस्ट कर रखी हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल नई नहीं हैं। और ये देखिए ट्रक और पिकअप गाड़ी लगातार जा रहे हैं भाई आगे वैली की तरफ। आज हमने सफ़र में आगे भी बढ़ना है, बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। हाँ। इन खूबसूरत नज़ारों को देख के ना मजा आ रहा है। अच्छा, ऐसा हो रहा है कि हम जन्नत में आ रहे हैं भाई, यही रहने का मन कर रहा है, इसलिए इस चीज को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। इनके बारे में तो क्या ही बोलना। 2 किलोमीटर चलते हैं, कोई अच्छा सा गांव दिखा, आज इधर ही रुकना है, आज इधर ही रुकना है। बड़े लगते हैं ना। चलो आगे चलते हैं। अभी हम लोट गांव भी नहीं पहुंचे। अच्छा, अभी हम तांदी से ना सिर्फ हम आए होंगे 4-5 किलोमीटर आगे। अच्छा? उतना भी नहीं आए होंगे। आराम से। और अभी हमने लगभग 30-40 किलोमीटर आगे बढ़ना है, जो हमने आज सोच रखा है कि हमने उस जगह जाना है। हाँ, बहुत फेमस जगह ना। हाँ, कहीं तो लोग खेतों से सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और कहीं कहीं पर हमको इतनी सारी पेटियां गदेरे की तरफ डाली हुई नज़र आ रही हैं। ये सब फूल गोभी है। ये देखिए इतनी ज़्यादा मात्रा में, पता नहीं यहाँ पर क्यों वेस्ट कर लिया। और ऐसा हमने 2-3 जगहों पर देख लिया। मुझे लग रहा है ख़राब हो गई होगी। हाँ, ज़्यादा टाइम हो गया होगा ना पेटी में। पता नहीं यार इतना क्यों निकाला, तो फिर पता नहीं, या तो कहीं नहीं हुई या तो ज़्यादा टाइम हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ। मेहनत का नुकसान नहीं हो गया? हाँ यार, बेकार लग रहा है यार ये देखकर। आगे बढ़ने के लिए मेन रोड ऊपर है, लेकिन वहाँ तो पुल ही गायब हो रखा है और कुछ इस तरह से थोड़ा सा टेम्परेरी रोड बना रखी है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ऐसे आपदा आई, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लग रहा है। और गाड़ी तो इस मोड़ पर बड़ी मुश्किल से पास हो रही है भाई, 2-3 बार आगे पीछे करना पड़ रहा है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हमको एक बहुत ही खूबसूरत सा गेट देखने को मिला। यहाँ पर लिखा हुआ है श्री त्रिलोकीनाथ धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम अब इस वाले रूट से आगे बढ़ने वाले हैं, ऊपर वाले रूट पर नहीं जाएंगे। यानी कि आज हम जाने वाले हैं लाहौल घाटी के बहुत ही पवित्र धाम श्री त्रिलोकीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। अब तो रोड एकदम सकरी सी हो गई है और नीचे चंद्रभागा नदी देखने को मिल रही है। बिल्कुल सकरी सी रोड और ऊपर बिल्कुल खड़ी चट्टान, और इधर साइड बहुत सारी ये बुद्धिस्ट फ्लैग लगे हुए हैं और साथ ही रेड कलर के फ्लैग भी लगाए हुए हैं। ये फ्लैग तो बड़े सुंदर लगते हैं भाई। अब हम आगे हैं पहाड़ों के खतरनाक रास्तों पर, ऊपर चट्टान, नीचे नदी और बीच पर सकरी सी रोड, वो भी बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़। वैसे तो आजकल उत्तराखंड और हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों में बरसात के दिनों में आना सेफ नहीं होता है, लेकिन हम इस रूट से होते हुए जा रहे थे तो हमने सोचा कि एक बार भगवान जी के दर्शन करके आते हैं, है ना। बाद में पता नहीं कब आना होता, प्रोग्राम बनता कि नहीं बनता, है ना। नहीं तो बहुत दूर से फिर यहाँ आना पड़ेगा। हाँ। गांव में सारी जगह पिकअप गाड़ियों में सब्जियां लोड हो रही हैं, साथ ही बहुत सारे गत्ते भी ऐसे स्टोर किए हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर सकरी रोड है तो हम रुक गए हैं।
इस पूरी घाटी में दूर दूर तक जहाँ तक भी हमारी नज़र जारी है वहाँ सुंदर सुंदर गांव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ नीचे भी एक प्यारा सा गांव है जिसमें ज़्यादातर मकान पुराने निर्माण शैली में बने हुए हैं, यानी कि ये पुराने ज़माने के मकान हैं और लोगों ने वो मकान तोड़े नहीं हैं बल्कि उनको संजो के रखा हुआ है और साथ ही नए मकान दूसरी साइड हमको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं उदयपुर में। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, श्री त्रिलोकीनाथ धाम में आपका स्वागत है। और फिर ऐसे गांव का एरिया देखने को मिल रहा है। हम गाड़ी आगे ही लेकर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर पार्किंग होगी और आजकल भीड़ भाड़ कम देखने को मिल रही है। गाड़ी हमने रोड के किनारे पर ही पार्क कर ली है और अब यहाँ से बढ़ते हैं मंदिर के लिए अपने सफ़र में आगे। तो चलिए जी, यहाँ से रखती है पूजा प्रसाद सामग्री। इस जगह का नाम है त्रिलोकनाथ और उदयपुर जगह आगे है और त्रिलोकनाथ में है त्रिलोकीनाथ जी का मंदिर। अभी हम त्रिलोकीनाथ मंदिर प्रांगण में हैं। यहाँ पर हमने भगवान जी के दर्शन भी कर लिए और यह मंदिर विश्व भर में अपनी एक अनोखी धार्मिक एकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लोग एक ही मूर्ति की पूजा करते हैं। जैसे ही हमने मंदिर के अंदर दर्शन किया तो हमको मौली के धागे के रूप में कुछ इस तरह का ये सफ़ेद कपड़ा बांधा गया, इसको शेष बोलते हैं। यहाँ मंदिर के अंदर जो पंडित जी बैठे हुए थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और हिंदू धर्म के लोग इसे शिव के स्वरूप में पूजते हैं, जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे आर्य अवलोकितेश्वर के रूप में पूजते हैं। ये बहुत ही अनोखी बात है और हमने यहाँ पर पहली बार दर्शन किए। भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी हमेशा बनी रहे। और आजकल यहाँ मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि कुछ ही गिने चुने श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही अनोखी होती हैं। जैसे हम मंदिर के अंदर गए, हमको एक संगमरमर की मूर्ति थी, मुझे तो भोलेनाथ ही लग रहे थे, उनके दर्शन हुए। और उसके बाद इतने बड़े दिए थे, मैंने अपनी लाइफ में उतने बड़े दिए पहली बार देखे। या तो वो गोम्पा में दिखते थे, हाँ, या तो यहाँ देखे मैंने। घी था बहुत सारा, पूरा घी के दिए जल रहे हैं। तो भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी हमेशा बनी रहे। शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया और अब जाके हम यहाँ त्रिलोकनाथ गांव से अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने बहुत देर कर ली क्योंकि हम लगभग 1 घंटे तक तो मंदिर प्रांगण में बैठे रहे। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर राजमा चावल का आनंद लिया, मस्त करके बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। और हम जिस रूट से होते हुए यहाँ पहुँचे थे उसी रूट से वापसी नहीं जा रहे हैं, बल्कि यहाँ से भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इन खूबसूरत वादियों में नदी के उस पार पहाड़ी पर लाहौल स्पीति का उदयपुर शहर है और वहाँ पर चंद्रभागा नदी में मयार नदी मिल जाती है। अभी तो चारों तरफ से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और अभी इधर साइड की पहाड़ियों पर देवदार के पेड़ देखने को मिल रहे हैं, साथ ही कुछ इस तरह की सिल्वर कलर की घास देखने को मिल रही है। जैसे मैंने इस पौधे पर टच किया तो खुशबू बहुत तेज आ रही है, ऐसे कुंजू की खुशबू आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ कुंजू की पत्तियाँ बिल्कुल थोड़ा सा बड़ी होती हैं, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। और ऊपर ऊपर वो पेड़ बहुत ही गजब के लग रहे हैं। जहाँ पर भी बढ़िया नज़ारे दिखते हैं वहाँ पर गाड़ी से उतर जाते हैं, चाहे बारिश तूफान कुछ भी हो। यहाँ उदयपुर मार्केट में पहुँचते ही हमने गाड़ी पार्क कर ली है और अब हम चलते हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। यहाँ पर एक माता रानी का मंदिर है, नाम तो बोल रहे हैं लेकिन नाम समझ में नहीं आ रहा है, जब बोर्ड पर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। हाँ, आपका समझ में आया क्या बोला? नहीं, एक बार देखते ना वहाँ पे। सड़क से बिल्कुल नज़दीक ही यहाँ पर मंदिर देखने को मिल रहा है और यहाँ के मंदिर की निर्माण शैली बिल्कुल अलग सी है। यहाँ पर स्थित है मृकुला माता रानी जी का मंदिर। जब हम त्रिलोकीनाथ में दर्शन करने के लिए गए थे तो वहाँ के लोकल लोगों ने हमको सजेस्ट करवाया था कि यहाँ से आगे जाओ और फिर मृकुला माता रानी जी के दर्शन ज़रूर से करना, लेकिन उनका बोला हुआ ना हमको समझ ही नहीं आ रहा था। हम रास्ते में लोगों से पूछ रहे थे माता रानी के मंदिर के लिए रास्ता कौन सा है, तो वो भी बोल रहे थे, तब भी समझ में नहीं आया। जब हमने बोर्ड पर पढ़ा कि मृकुला माता रानी जी, तब जाके हमको बोलना आया। माता रानी जी का बुलावा ही आया होगा तभी हम यहाँ पर दर्शनों के लिए आए, वरना नाम भी नहीं सुन रखा था। हाँ, नाम बोलना भी नहीं आ रहा था, बार बार पूछ रहे थे क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन
माता रानी जी की कृपा हो गई, तो हमारे साथ साथ आप सभी लोगों को भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक बार मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए चलते हैं। हमने माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं। माता रानी जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी हमेशा बनी रहे। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गई, ऐसी कलाकारी मैंने अपने लाइफ में किसी भी मंदिर में नहीं देखी। जिन भी मंदिरों में मैं गई हुई हूँ, लकड़ी पर इतनी सुंदर कलाकारी करी हुई है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी जगह। वहाँ अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो हमने उनके नियमों का पालन किया। इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ माता रानी जी का यह दिव्य एवं सुंदर मंदिर द्वापर युग और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान महाबली भीम एक विशाल वृक्ष लेकर आए थे। फिर भगवान विश्वकर्मा जी ने एक ही दिन में इस सुंदर और दिव्य मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर के गर्भगृह में मां काली के 8 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी रूप की पूजा की जाती है। और इस मंदिर में भी दोनों धर्मों की आस्था है, यानी कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की। हिंदू धर्म के लोग माता रानी को काली स्वरूपा महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे वज्रवाराई के रूप में पूजते हैं। और इस तरह की निर्माण शैली बहुत ही कम मंदिरों में देखने को मिलती है। यहाँ पर दर्शन करके बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लगा। यहाँ मंदिर के मुख्य द्वार पर द्वारपाल भैरवनाथ जी हैं और ऐसी भी मान्यता है कि जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे को चलो नहीं बोलते हैं बोला। अगर ऐसे बोलेंगे तो भैरवनाथ जी साथ में चलते हैं। फिर उनको वापसी भेजने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, विधि विधान से पूजा पाठ करनी पड़ती है। ऐसा यहाँ के लोकल लोग बोल रहे थे और मैंने सुना भी था ऐसे। या तो कुछ अनहोनी हो सकती है। अच्छा, ऐसे भी होता है बोला, तो इसलिए हम भी चुपचाप रहे, वरना ये हमेशा मुझे बोलते थे चलो, लेकिन कभी नहीं बोला ऐसे। तो अब हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं, अब तो बोल सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं बोलना है। तो यहाँ पर दर्शन करके सच में बहुत ही दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। मैंने ऐसा मंदिर अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा। आपने? पहली बार देखा। हाँ, चलिए चलते हैं अब। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और अब जाके हम यहाँ टांडी में पहुँचे हैं। इधर साइड जितने भी भोजनालय हैं आजकल उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि इधर साइड आजकल बहुत सारे पिकअप और ये ट्रक वगैरह आते हैं, तो ज़्यादातर ड्राइवर भाई जी लोग यहीं पर रुकते हैं। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए रात के लगभग 8 बजे हम लाहौल घाटी के खूबसूरत गोंदला गांव में पहुंच गए हैं और हमने एक प्यारे से होम स्टे में नाइट स्टे के लिए रूम भी ले लिया है। और आज हमारा रूम कुछ इस तरह का होने वाला है, डबल बेड का ये सुंदर सा रूम, और उधर बाहर की तरफ बिल्कुल खुला खुला स्पेस है, साथ ही एक विंडो इधर की साइड है और यहाँ पर डिनर करने के लिए कुछ इस तरह का डाइनिंग टेबल है, पूरी लद्दाख की स्टाइल में। हाँ, बढ़िया है भाई। हैं? आज हम गांव के बीच में आ रखे हैं। हाँ, कल दिखेंगे ना नज़ारे। हाँ, बहुत सुंदर नज़ारे दिखेंगे कल सुबह को। लाहौल घाटी में आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा। भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी के दर्शनों के साथ साथ हमने मृकुला माता रानी जी के दर्शन भी किए और दोनों जगह हम पहली बार गए तो बहुत ही बढ़िया लगा। और हाथ पर देखिए, एक माता रानी जी के मंदिर का रक्षा सूत्र है और दूसरा भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी के धाम का। तो हम दोबारा अपने परिवार के साथ यहाँ पर आने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वैली बहुत ही सुंदर है और साथ ही लोग अपने खेतों से सब्जियाँ हार्वेस्ट कर रहे हैं। उनको तो पता नहीं कितनी खुशी हो रही होगी, लेकिन उनको देखकर मेरा दिल खुश हो गया भाई। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।